आज हम देखने वाले हैं लूप्स इन पाइथन। डेफिनेशन देखेंगे, उसके टाइप्स देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, जिन एग्जांपल्स के हेल्प से आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ लूप इन पाइथन इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड rapidly as long as a condition is met. Loops help reduce repetition and make the code efficient and clean. देखो लूप का मेन काम क्या होता है, ये एग्जीक्यूट करता है अ ब्लॉक ऑफ कोड रैपिडली, यानी कि एक ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट करने का ये काम करता है। एज लॉन्ग एज अ कंडीशन इज मेट, जब तक कि एक कंडीशन मिल ना जाए, एक सर्टेन कंडीशन ट्रू ना हो जाए, तब तक ये उसे सॉरी एक कंडीशन जब तक फॉल्स ना हो जाए तब तक ये उस कोड को एग्जीक्यूट करते रहता है और आउटपुट जनरेट करते रहता है ऑटोमेटिक। लूप्स हेल्प रिड्यूस रिपीटेशन एंड मेक द कोड एफिशिएंट एंड क्लीन, यानी कि लूप्स हेल्प करता है जो कोड का रिपीटेशन होती है उसे कम करता है और कोड को एफिशिएंट और क्लीन बनाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। टाइप ऑफ लूप इन पाइथन। फॉर लूप, यानी कि ये पहला है। दूसरा होता है हमारा व्हाइल लूप, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फॉर लूप किस काम आता है? यूज व्हेन यू नो हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू इटरेट, यानी कि इसे आप तब यूज करो जब आपको पता हो कि आपको एग्जैक्ट कितनी बार इसे यूज करना है। ठीक है, यानी कि एक रेंज के साथ दे करके आप इसे यूज कर सकते हो। इसका जो सिंटेक्स होता है वो कुछ ऐसे होता है। फॉर वेरिएबल, यहाँ पर आप कुछ भी वेरिएबल दे सकते हो, यानी कि कोई भी एक वेरिएबल पर्टिकुलर नाम दे सकते हो। और उसके बाद इन इटरेबल, यानी कि यहाँ पर आप वो चीज दोगे जो आपको परफॉर्म करानी है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको वेरिएबल का नाम देना है, यानी किस वेरिएबल में आप उसे स्टोर करना चाहते हो। और जो कि वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, जनरली हम यहाँ पर आई कंसीडर करते हैं, लेकिन आप कुछ भी कर सकते हो, आपका मन। और उसके बाद इटरेबल, जो भी आपको कंपैरिजन करना है या फिर जो भी वर्क आपको परफॉर्म करना है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास एक फ्रूट की लिस्ट है, तो हम इसे ही प्रिंट करेंगे एक बार। यहाँ पर मैं कुछ काम कर रहा था और उसके बाद हम इसे प्रिंट करेंगे। और देखो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया फ्रूट नाम का, एप्पल बनाना चेरी। उसके बाद यहाँ पर हमने फॉर लिया, उसके बाद यहाँ पर हमारा वेरिएबल था जिसे हमने वेरिएबल लिया फ्रूट, जो हमारा वेरिएबल यहाँ पर था वही वेरिएबल हमने यहाँ पर लिया। और उसके बाद इन फ्रूट्स, यानी कि ये वेरिएबल हमारा इटरेटर की तरह काम करेगा। और हमने यहाँ पर एक वेरिएबल अलग से बना लिया फ्रूट नाम का, और उसके बाद हमने उसी वेरिएबल को प्रिंट कर दिया। तो देखते हैं इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा। एप्पल बनाना चेरी, यानी कि इसने इस लिस्ट के हर एक आइटम को निकाल करके सेपरेट कर दिया। अगर आप चाहो तो इसी को ऐसे कर सकते हो, और वेरिएबल की जगह पे आई, और उसके बाद इन, और एक रेंज नाम का फंक्शन यूज करते हैं जिसे हम इटरेटर बोल देंगे यहाँ पर। और रेंज हमारा कितना तक होगा? 1,6, यानी कि ये 1,5 तक प्रिंट करेगा। और उसके बाद कॉलन, और उसके बाद सिंपली प्रिंट। प्रिंट क्या करना है हमें यहाँ पर? वेरिएबल को, यानी कि आई को यहाँ पर हमें प्रिंट कर देना है। और अगर हम इसे एक बार रन करेंगे तो देखो 1,6 को हमने प्रिंट किया तो 1 to 5 यहाँ पर प्रिंट हो गया, इजी पीजी। तो अब आई होप कि आपको इसका एग्जांपल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा देखो यहाँ पर आउटपुट भी था हमारा। नेक्स्ट व्हाइल लूप देखते हैं हम। व्हाइल लूप used when you want to repeat an action until a certain condition become false. आप while लूप को तभी यूज करोगे जब आपको एक सर्टेन कंडीशन पता हो और आपको मालूम है कि इससे आगे मुझे नहीं जाना, और उस कंडीशन को मुझे फॉल्स डिनोट करने के बाद उसे वहीं पर लूप को एंड कर देना है, तभी हम यहाँ पर while लूप को यूज करेंगे। while लूप को यूज करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। यहाँ पर जैसे while कंडीशन होती है और कोड ऑफ ब्लॉक। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। काउंट 1, और उसके बाद while count is लेस देन और इक्वल टू 5, प्रिंट काउंट, और काउंट प्लस इक्वल्स टू 1। इसका ये सिंटेक्स होता है। तो एक बार इसे भी हम देख लेते हैं, व्हाइल लूप को भी एक बार देखते हैं। और देखो यहाँ पर आप काउंट की जगह पे आई भी ले सकते हो, आपका मन, आप कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पर आई ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी हम आई ले लेते हैं। एक काम करते हैं, चेंज ऑल ऑल अकरेंसेस कर देते हैं, ठीक है।
यहाँ पर हमें सिर्फ आई प्रिंट करना है और ये सारे के सारे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, हमने एक वेरिएबल लिया, उस वेरिएबल में हमने 1 को स्टोर कर दिया और उसके बाद वाई आई हमने उसी वेरिएबल को यहाँ पर पेस्ट किया और उसके बाद एक इटरेटर ले लिया। इटरेटर हमने क्या लिया यहाँ पर, लेस देन इक्वल्स टू 5, यानी कि आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5। अगर आई 5 से लेस देन होता है या फिर इक्वल्स टू होता है तब प्रिंट करना आई को, और आई की वैल्यू को प्लस इक्वल्स टू 1 कर देना है। हमने यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करा। आप देख सकते हो, अब अगर इसे हम प्रिंट करेंगे तो देखना ये 1 to 5 प्रिंट करेगा। ठीक है, तो देखो while लूप में सारा कंडीशन होता है असाइनमेंट ऑपरेटर का। ठीक है, तो आप जितना हो सके उतना ज़्यादा असाइनमेंट ऑपरेटर पे फोकस करना, आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी लगेंगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, हुआ ही होगा क्योंकि मैं बता रहा हूँ। अब इसके बाद हम देख लेते हैं लूप्स, कंट्रोल स्टेटमेंट, जंपिंग स्टेटमेंट। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने कुछ स्टेटमेंट बना रखे हैं। स्टेटमेंट मैंने अभी पिछली क्लास में बताया था, ब्रेक, कंटिन्यू और पास। ठीक है, एग्जिट द लूप परमानेंटली, स्किप करंट इटरेशन और प्लेस होल्डर डज नथिंग, यानी कि अगर हम पास करते हैं तो वो कुछ भी नहीं करता है। बाकी मैंने पिछली क्लास में से एक बार बता दिया था। सबसे पहले हम ब्रेक का एग्जांपल देखते हैं, फॉर आई इन रेंज 5 और आई इक्वल्स टू। तो देखो एक बार इसे हम फिर से कॉपी कर लेते हैं और चल करके यहाँ पर पेस्ट करते हैं, और अगर हम इसे रन करेंगे तो देखो 1 0 1 2 और 3 पे ये ब्रेक कर दिया। ठीक है, और 4 इसलिए प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर ये 5 है, यानी कि ये 4 टाइम्स से चलेगा। अगर हम इसी को 8 कर देंगे तो यहाँ पर सिर्फ 3 को ये ब्रेक करेगा। ओके, तो ये कोड जो है ना वो पर्टिकुलर में यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर ब्रेक लगा है ना कि कंटिन्यू। अगर यहाँ पर मैं कंटिन्यू का यूज करता ना तब वो चीज होती, तो मैं पर्टिकुलर बता रहा था। कंटिन्यू का अगर हम यूज करते तो ये 3 को कंटिन्यू करता और बाकी सारे आइटम्स को प्रिंट कर देता था। वो 0 1 2 3 को इसने यहाँ पर कंटिन्यू करा, 4 5 6 7 8 और इसने आगे तक कंटिन्यू रखा। अगर यहीं पर मैं ब्रेक का यूज करूंगा तो ये यहीं पर ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये 0 1 2 के आगे जाएगा ही नहीं, भले मैं आगे कितने ही नंबर्स यहाँ पर क्यों ना प्रिंट कर दूं। लेकिन अगर आप सोचो, एक बार मैं यहाँ पर सिर्फ 2 देता हूँ और हमने यहाँ पर कंडीशन लगा रखी है 3 के लिए, तो क्या होगा देख लेते हैं प्रिंट करके। ये सिर्फ 0 और 1 के लिए ही चलेगा, 3 तक जाएगा ही नहीं, तो फिर ये 3 के ब्लॉक में ये जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें भी समझ में आ गई होंगी। जब तक सर्टेन कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक ये कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो हमने यहाँ पर देख लिया, कंटिन्यू भी देख लिया, ब्रेक भी देख लिया, तो आई होप आपको दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। उसके बाद नेस्टेड लूप्स है। नेस्टेड लूप क्या होता है, लूप के अंदर लूप, जैसा हमने इफ एल्स लूप पढ़ा था, नेस्टेड इफ पढ़ा था, नेस्टेड लूप, नेस्टेड कंडीशंस पढ़ी थी, तो बिल्कुल सेम वैसे ही ये भी काम करता है। ठीक है, फॉर आई इन रेंज 1 4, यानी कि 1 2 3 तक ये चलेगा, और उसके बाद फॉर जे इन रेंज 1 3, यानी कि ये 1 2 के लिए चलेगा। तो देख लेते हैं एक बार चीजें कैसे काम कर रही हैं। तो वो जे 1 1 2 2 3 3 1 1 2 1 2। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि ये चीजें सारी की सारी कैसे काम कर रही हैं। कुछ ज्यादा इसमें है नहीं, थोड़ी सी छोटी छोटी चीजें और बस समझने का है। तो इसी के साथ हमारा फॉर लूप और वाइल लूप दोनों ओवर होता है। मिलते हैं कल एक नए ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।